एक रिसर्च में पता लगा है कि 90% लोग अपकमिंग शोज मिस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वीकेंड आता है, वो OTT प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और आधा घंटा खाली खोज खजौल में लगा देते हैं। अरे मतलब परफेक्ट शो सिलेक्ट करने में। बताइए। अरे मजाक कर रही हूँ, मगर ऐसा नहीं है कि बात पूरी तरह से गलत है। आप ही बताइए, गलत कह रही हूँ क्या मैं? खैर, मुद्दे की बात यह है कि अगर आप OTT प्ले नेक्स्ट देखते हो तो आप उन हिडन जेम्स को मिस नहीं कर पाओगे। तो इस हफ्ते जिस OTT शो की हम बात करने वाले हैं उसकी कहानी एक सांप और नेवले की है। हाँ, स्नेक एंड मंगूज। वेट, एक्चुअली ये रोल प्ले था। असली कहानी चोर पुलिस की है, मगर ये चोर कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं है गाइस। काफ़ी फेमस क्रिमिनल है जिसमें फिल्म डायरेक्टर्स की काफ़ी दिलचस्पी रहती है, तभी तो इस पे एक के बाद एक शोज बना डाले। मगर ये कहानी चार्ल्स सोबराज जैसे खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने वाले इंस्पेक्टर की है, जिनका नाम है इंस्पेक्टर मधुकर बापूराव झेंडे। इस शो की थीम सुनने में तो काफ़ी इंटेंस लगी थी, मगर जब ट्रेलर आया तो इसका टोन एकदम बदल गया। मतलब चार्ल्स सोबराज जैसे क्रिमिनल का ऐसा रूप, ऐसा भी नहीं है कि पहले पर्दे पर उसकी कहानी दिखाई नहीं गई है, मगर इस बार उस पुलिस इंस्पेक्टर पर कहानी फोकस करते हुए इसे कॉमिक टोन दी गई है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक फिल्म क्रूर सीरियल किलर की कहानी सुनाए और फिर भी आपको हंसने पर मजबूर कर दे। क्राइम की इंटेंसिटी को बिना हल्का किए इंस्पेक्टर झेंडे यही रिस्क लेती है। 5 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर आई हिंदी क्राइम कॉमेडी का निर्देशन किया है चिन्मय मंडेलकर ने। कथा की धुरी सीधी है। सीरियल किलर कार्ल भोजराज जेल से भाग निकला है। इंस्पेक्टर झेंडे मुंबई की गलियों, कागजी चालाकियों और सिस्टम के गैप्स से जूझते हुए उसका पीछा करता है। डायरेक्टर ने फिल्म को एक डार्क टोन देने की कोशिश की है। लो लाइट शॉट्स, क्लोजअप कैमरा मूव्स और बैकग्राउंड म्यूजिक से एक इंटेंस माहौल बनाया गया है। लेकिन दिक्कत यह है कि स्क्रिप्ट और एडिटिंग उस टेंशन को लगातार बनाए नहीं रख पाई। पहले हाफ में सस्पेंस जमकर बुनता है, पर दूसरे हाफ में क्लाइमेक्स तक पहुंचने में धीमापन आ जाता है। एक दिक्कत और जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि चार्ल्स सोबराज जैसे क्रिमिनल को काफ़ी हल्का रखा गया है। नेटफ्लिक्स ने कुछ साल पहले द सरपेंट से सोबराज मिथक को ग्लोबल दर्शकों तक पहुंचाया था। इंस्पेक्टर झेंडे उस नैरेटिव को उल्टा पकड़ता है। यहाँ स्पॉटलाइट अपराधी नहीं, शिकारी पर है। टोनल इनोवेशन यही है कि ट्रू क्राइम को कॉमेडिक शेड्स में बिना अपराध की गंभीरता घटाए दिखाया गया। अगर आपको स्टार ड्रिवन क्राइम केपर पसंद है, जहाँ पकड़ धकड़ के बीच सूखा ह्यूमर भी हो, तो इंस्पेक्टर झेंडे एक वन टाइम स्ट्रीम है, खासकर मनोज जिम की टक्कर के लिए। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो DGP के रूप में सचिन खेड़ेकर आते ही केस को ऑफिशियल वेट मिल जाता है। उनका कड़क, साफ बोलने वाला अंदाज जांच को गंभीरता देता है। वहीं गिरिजा और विजया झेंडे के रोल में घर परिवार के छोटे सीन्स में सॉफ्टनेस ऐड करती हैं, जिससे झेंडे का थका हारा लेकिन जिद्दी पक्ष उभरता है। कुल मिलाकर मनोज जिम की स्टार जोड़ी के बीच ये कलाकार कहानी को सांस लेने की जगह देते हैं, और जहां लिखावट ढलान जाती है वहां फिल्म को थामे रखते हैं। तो ऑल इन वन देखा जाए तो शो वो इम्पैक्ट नहीं बना पाता जिसकी उम्मीद की गई थी। रेटिंग के लिहाज से इसे 5 में से 2.5 स्टार ही दिए जाने चाहिए। 0.5 भी मनोज बाजपेयी और जिम सरफ को कास्ट करने के लिए। लेकिन वेट, अगर आपको इसी सब्जेक्ट से मिलती जुलती कोई फिल्म देखनी है, अगर आपको क्रिमिनल्स की कहानी और पुलिस ऑफिसर्स की कहानी जानने में दिलचस्पी है, तो कुछ और फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो इस दुनिया को अलग एंगल से दिखाती हैं। इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं कुल 4 शोज, और सब एक से बढ़कर एक हैं। 4th नंबर पर है मैं और चार्ल्स। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने लीड रोल प्ले किया है। जो एस्पेक्ट इंस्पेक्टर झेंडे में कम एक्सप्लोर किए गए उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। रणदीप हुड्डा इस फिल्म में चार्ल्स सोबराज के किलर चार्म को पर्दे पर उतारते हैं। ये वही स्नेक है जिसे इंस्पेक्टर झेंडे असली जिंदगी में भिड़े थे। फिल्म अपराधी की नज़र से कहानी कहती है, जबकि इंस्पेक्टर झेंडे शिकारी की। दोनों को साथ देखने से पूरा गेम समझ आता है। एक ही कहानी पर 2 आईने। इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है अब तक 56। जैसे आप झेंडे फिल्म में पुलिस और अपराधी को पकड़ने के बीच रूल्स एंड रेगुलेशंस का तालमेल देखते हैं, उसी का ब्रॉडर एस्पेक्ट आपको इस मूवी में दिखता है। ये मुंबई पुलिस की उस दुनिया का चेहरा दिखाती है जहां फैसले तेज होते हैं और सवाल बड़े। झेंडे दिमाग और सब्र से केस पकड़ता है। यहाँ आप देखते हैं कि तेज एक्शन लेने की कीमत क्या होती है। एक तरफ रूल बुक, दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी। बीच की पतली लाइन पर पूरा ड्रामा खड़ा है। अब तक 56 एक्चुअल में मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक की रियल लाइफ से प्रेरित कहानी है। अगर झेंडे का शांत सोचा समझा अप्रोच अच्छा लगा हो तो ये वही खेल फास्ट मोड में दिखाता है।
सोचने पर मजबूर कर देगा कि सही क्या है, जल्दी नतीजा या लंबी प्रक्रिया। इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया है नाना पाटेकर ने, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी। फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। ये एक डॉक्यू सीरीज है, यानी ड्रामा कम रियलिटी ज़्यादा। इस शो को रेकमेंड करने के पीछे कारण ये है कि अगर आपको खतरनाक क्रिमिनल्स की कहानी जानने में दिलचस्पी है तो ये शो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। दिल्ली में पुलिस को तिहाड़ जेल के पास टोकरी में कटी फटी लाश और एक चुनौती भरा नोट मिलता है। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। इसके बाद शहर में ऐसी घटनाएं होती हैं, पुलिस सीसीटीवी गवाहियों के छोटे छोटे सुरागों से किलर का पैटर्न जोड़ती हैं। झेंडे में टोन हल्का फुल्का भी है ताकि कहानी भारी न लगे। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, बस वही है जो असल दुनिया में हुआ। इससे समझ आता है कि पुलिस काम करती कैसे है। डेली ग्राइंड, छोटे सुराग एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस। सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं, जिसे डायरेक्ट किया है आयशा सूद ने। और पहले नंबर पर है द हंट फॉर वीरप्पन। ये भी एक फेमस सीरियल किलर पर बेस्ड कहानी है जो काफ़ी इंटेंस है। ये डॉक्यू सीरीज बताती है कि क्राइम सिर्फ शहर की गलियों में नहीं, जंगलों में भी सिस्टम को चुनौती देता है। लंबा ऑपरेशन, अलग अलग एजेंसियां, लोकल नेटवर्क सब मिलकर एक बड़ा कैनवास बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एक कुख्यात डाकू डॉन वीरप्पन की खोज पर बनी है। अगर आपको झेंडे फिल्म में चार्ल्स चोबराज जैसे क्रिमिनल की कहानी आपको एक्साइट की हो, आप ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में और जानना चाहते हो, तो डॉक्यू सीरीज आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तो ये तो हुई क्राइम, क्रिमिनल्स और पुलिस की बात। अब ज़रा मूड को हल्का करते हैं और देखते हैं हफ्ते भर कौन सा शो चर्चा में रहा और क्या नया परोसा गया जो आपको देखना चाहिए। इस हफ्ते की ट्रेंडिंग मार्केट में वेंसडे सीरीज का नया सीजन, कमाटम नाम की मलयालम सीरीज, अश्नीर ग्रोवर का नया शो राइज एंड फॉल सुर्खियों में रहा। और हाँ, द पेपर नाम का नया सिटकॉम भी स्ट्रीम होना शुरू हो गया है। चलिए जल्दी से आपको बता देती हूँ कि किन शोज़ को आपको अपना टाइम देना चाहिए और किन को स्किप करने से भी आपका काम चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वेंसडे के नए सीजन की। ये नेटफ्लिक्स की जो नई स्ट्रैटेजी है 2 वॉल्यूम्स में सीरीज को रिलीज करने की, काफ़ी अनोइंग लगती है ना। मतलब 4 एपिसोड पहले फिर 4 बाद में। खैर, इसको जाने देते हैं। कमिंग बैक टू द सीरीज, अगस्त की शुरुआत में शुरू होकर सितंबर में पूरी हुई इस नई सीजन की राइड अब पूरी तरह से स्ट्रीम पर है। मतलब बिंज के लिए तैयार है। ओपनिंग एपिसोड में शो थोड़ा बिखरा सा लगता है। मिस्टीरियस क्लूज बहुत जगह बिखरे मिलते हैं। विलन रिवील उतना शॉकिंग नहीं लगता है जैसे पहले लगा था। अच्छी बात यह है कि जेना ऑर्टेगा का किरदार शो को बांधे रखने में अहम रोल प्ले करता है। ये सीजन स्वैगर और स्टाइल से पास होता है, पर राइटिंग को थोड़ी और सख्त एडिटिंग, कम ट्रोप्स चाहिए थे। अगर सीजन 1 का एटीट्यूड और डार्क ह्यूमर आपका जैम था तो बिंज वर्दी है। अगर आप पूरी तरह से नई चाल की उम्मीद में आए हो तो ये गुड नॉट ग्रेट लगेगा। खैर, इस सीरीज का नाम है कमाटम। मूसलाधार बारिश, सड़क पर एक हिट एंड रन केस और एसएचओ एंटोनियो जॉर्ज को जल्दी समझ आ जाता है ये कार एक्सीडेंट नहीं, किसी बड़े खेल की एंट्री है। 6 एपिसोड के सीरीज को बनाया है शान थुलासी ने। सीरीज में एक मौत की जांच शुरू होती है। इसके धागे धीरे धीरे कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े स्कैम तक पहुंचते हैं। शो देखते हुए पहले तो सेटअप दमदार लगता है, मगर एग्जीक्यूशन मिक्स्ड लगता है। कुछ ट्विस्ट देर से पकड़ बनाते हैं, कई क्लूज स्पून फीड लगते हैं और विलन रिवील उतना इम्पैक्टफुल नहीं बैठता। गुड स्टफ क्या है, टोन ग्राउंडेड है, लोकल फ्लेवर अच्छा है और सुदेव नायर स्टेडी इंटेंस पुलिस ऑफिसर के रूप में पकड़ बनाए रखते हैं। कुछ इंटेरोगेशन सेट पीसेस टाइट हैं, बैकग्राउंड स्कोर टेंशन और पुश देता है। बैड स्टफ क्या है, राइटिंग कई जगह सेफ चलती है। कुछ एपिसोड्स में ट्रूप्स और एक्सपोजिटरी डायलॉग फ्लो तोड़ते हैं। सीरीज हुक तो लगाती है, पर नैरेटिव में अक्सर एमलेस या सरफेस लेवल महसूस होता है। कुल मिलाकर ये शो 1 टाइम वॉच है, बस वो भी तब जब आप मलयालम सिनेमा देखना पसंद करते हैं। इसके बाद नंबर आता है टीवी रियलिटी शो का, राइज एंड फॉल। ये एक हाई कॉन्सेप्ट रियलिटी शो है जहां पर सेलिब्रिटीज रूलर्स बनाम वर्कर्स में बंटते हैं। पावर ऊपर नीचे होती रहती है। आइडिया क्लियर है, ढेर सारा ड्रामा। अश्नीर अपनी ब्लंट होस्टिंग से टोन सेट कर रहे हैं। शो Amazon MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है। शो को लेकर लोगों के बीच मिक्स्ड ओपिनियन है। आप कुछ एपिसोड देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये देखना है या नहीं। आखिर में है द पेपर। द पेपर शो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसे बनाया है ग्रेग डैनियल्स ने, जिन्होंने हमें दिया था द ऑफिस जैसा शानदार शो। इस बार शो की कहानी एक मीडिया हाउस की है। ये एक मॉक्यूमेंट्री जॉनरा में बनी कॉमेडी सीरीज है। बट वेट, व्हाट इज मॉक्यूमेंट्री?
मॉक्यूमेंट्री वो फिल्म या सीरीज होती है जो पूरी तरह से काल्पनिक होती है, लेकिन उसे ऐसे शूट किया जाता है जैसे एक रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री हो। टॉकिंग हेड इंटरव्यू, हैंड हेल्ड कैमरा मूवमेंट, ऑन लोकेशन शूट वगैरह। इसका मकसद यूजुअली कॉमेडी, सटायर, रियलिज्म बनाना होता है ताकि लगे कि किरदार वाकई कैमरे के सामने जी रहे हैं। तो ये द पेपर एक लोकल न्यूज़पेपर टोलेडो ट्रुथ टेलर की कहानी बताती है। यहाँ काम करने वाले लोग पत्रकारिता में हाथ आजमाने का सपना देखते हैं, लेकिन उनके पास कोई तैयारी नहीं होती। शो का हुक है लोकल जर्नलिज्म को बचाने की जद्दोजहद और वॉलंटियर रिपोर्टर्स, कम बजट और क्लिक बेट के दबाव के बीच ईमानदार खबरों का निकलना। तो अगर आपको द ऑफिस की यादें ताज़ा करनी है तो शो को आप देख सकते हैं। द पेपर के सभी 10 एपिसोड्स पीकॉक पर 4 सितंबर से अवेलेबल हैं और यहाँ लगाते हैं ट्रेंडिंग शोज पर फुल स्टॉप। बट वेट, आने वाले दिनों में क्या कुछ आने वाला है, ये नहीं जानना चाहेंगे आप? अरे भाई, तमन्ना भाटिया से लेकर आर्यन खान के शो तक काफी कुछ स्ट्रीम होने वाला है गाइस। तमन्ना भाटिया के फैंस प्लीज असेंबल, क्योंकि एक्ट्रेस की नई सीरीज आ रही है जिसका नाम है डू यू वांट अ पार्टनर और शो में उनके साथ दिखेंगी डियाना पेंटी। कहानी 2 बेस्ट फ्रेंड्स की है जो मिलकर बियर स्टार्टअप शुरू करती हैं और इसके लिए उन्हें कई तरह के हसल से होकर गुजरना पड़ता है। सीरीज प्राइम वीडियो पर 12 तारीख से स्ट्रीम होने वाली है। इसके बाद बॉलीवुड के किंग खान के बेटे आर्यन खान का मोस्ट अवेटेड शो भी नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। आर्यन के डायरेक्टोरियल डेब्यू पर हर किसी की नजरें हैं, जिसमें सारा बॉलीवुड इकट्ठा हो रहा है। सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। अगला है द ट्रायल का सीजन 2 जो जियो हॉटस्टार पर आने वाला है। काजोल फिर से नोयोनिका के रूप में नए केस, पुराने रिश्तों की खींचतान और करियर बनाम परिवार की टफ चॉइस लेकर आने वाली है। तो तैयार हो जाइए 19 सितंबर के लिए। एंड लास्टली, कोरियन ड्रामा के फैंस के लिए यू एंड एवरीथिंग एल्स नाम का नया शो स्ट्रीम होने वाला है, जिसमें लीड रोल में दिखने वाली है किम गो युन। कहानी 2 दोस्तों की है जो 12 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है। एंड ऑब्वियसली नाउ टाइम फॉर द स्पेशल रिकमेंडेशन। और इस हफ्ते जिस एक खास सीरीज की रिकमेंडेशन हम देने वाले हैं उसका टॉपिक काफ़ी यूनिक है। अच्छा ये बताइए, एक मैरिड कपल 8 साल से साथ में है और एक दिन अचानक उस आदमी को पता चलता है कि उसकी पत्नी उससे चीट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में वो इंसान या आदमी क्या करेगा बताइए? दुखी होगा, नाराज़ होगा, हो सकता है उस इंसान को मारने के लिए दौड़ जाए जिससे वो चीट कर रही थी। पर ट्रस्ट मी, सीरीज की कहानी में इससे बहुत अलग हो जाता है। इस सीरीज का नाम है रंगीन, जिसमें अहम किरदार निभाया है विनीत कुमार सिंह ने और राजश्री देशपांडे ने। सीरीज में विनीत एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है आदर्श, जो अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। मीनवाइल उनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ चीज़ें अजीब चल रही हैं, काफ़ी कोल्ड हो रहा है उनका रिलेशन। एक दिन वो रोज़ की तरह अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स के ऑफिस पहुंचे ही होते हैं कि उनके फ़ोन पर एक वीडियो पहुंचता है जिसे देखकर उनकी पूरी दुनिया हिल जाती है। जस की तस हालत में अपने घर की तरफ भागते हैं और अपनी बीवी को एक आदमी के साथ देखते हैं। कहानी यहाँ से उलझनों, अजीब किस्म की कॉमेडी और इमोशंस का मिक्स बन जाती है। ये सीरीज बोल्ड है, बेझिझक बात करती है रिश्तों, इंटीमेसी, ईगो, इंसान की पहचान और आज की पीढ़ी की उलझनें दिखाती है। विनीत कुमार सिंह ने लीड रोल में काफ़ी सहज परफॉर्मेंस दी है। आदर्श का किरदार दिखाता है कि आम आदमी जब एक्सट्रीम सिचुएशन में आता है तो कैसे बदल जाता है और उसको खुद का सच कैसे नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श की पत्नी अकेलेपन और अलगाव का शिकार है, जो बोल्डली अपनी हैप्पीनेस के लिए अजनबी से रिश्ते बनाती हैं, जिससे पूरी कहानी में ट्विस्ट आता है। हालांकि शो देखते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि उनके किरदार पर मेहनत कम की गई है। तीसरा किरदार जो सीरीज की जान है वो है तारुक रैना का। उनकी लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, दोस्ती और खुद की आइडेंटिटी को लेकर कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो उसको यूथ के बीच रिलेटेबल बनाते हैं। इस सीरीज में टैलेंटेड एक्ट्रेस शीबा चड्ढा ने भी एक अहम किरदार निभाया है जिसका नाम है सितारा। हर किरदार की अपनी मस्ती, अपने सीक्रेट्स, खुद की लड़ाई जो सीरीज को रंगीन बनाते हैं। ये लोग मिलके यंग जनरेशन की उलझनों, बोल्डनेस और ज़िंदगी के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को बिल्कुल आज के अंदाज में दिखाते हैं। अगर कैरेक्टर ड्रिवन, बोल्ड और अनकन्वेंशनल स्टोरीज में मज़ा आता है आपको और यूथ का मिलेनियल जनरेशन की पेचीदगियाँ समझनी हो तो रंगीन बिल्कुल सही चॉइस है। इसमें इम्परफेक्शंस हैं लेकिन डेयरिंग, अलगपन और रियल इमोशंस इसकी असली जान है। तो इस हफ्ते OTT प्ले नेक्स्ट में इतना ही। कोई यूनिक मूवी या सीरीज़ आपकी नज़र में है जिसे शायद लोगों ने मिस कर दिया है और उस पर बात की जानी चाहिए, उसके लिए कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। हम मिलेंगे अगले हफ्ते और लेकर आएंगे और भी मज़ेदार रिकमेंडेशंस, अनसीन फैक्ट्स और OTT प्ले नेक्स्ट की नई कहानी। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एंटरटेन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।